होता है मार्केट रिस्क और क्या ये म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है जिसको देखकर सोच समझकर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है हाई रिस्क, फिर आता है मीडियम रिस्क, फिर आता है यहाँ पे लो रिस्क। देखो, पैसा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम कितने समय के लिए उसको कर सकते हैं। क्या आप भी जब कमाओगे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे या फिर बैंक में अपना पैसा एफडी आरडी में रख के इंटरेस्ट कमाना चाहोगे। हेलो बच्चों, तो वापस मैं दिशा कार्य आपके सामने आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर, जहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट रिस्क एग्जैक्टली क्या होता है। जनरली जब भी हम पैसे कमाते हैं तो सोचते हैं कि यार ये जो पैसे कमा रहे हो ना उससे और पैसा कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो में आप यही सीखोगे कि पैसे से पैसा कैसे बनता है और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, कैसे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि है राहुल और उसकी अंजलि की। अब राहुल जो है कॉलेज जाता था, कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। जॉब करते करते अच्छी खासी उसकी कमाई हो गई। तो कमाई होने के बाद राहुल ने ये सोचा कि भाई ये पैसे को मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि मुझे यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके, बेसिकली पैसे से और पैसा बन सके। तो यहाँ पे जैसे राहुल सोच रहा था, अचानक टीवी में उसके सामने ये एडवर्टीजमेंट आ गई जहाँ पे जो हमारे धोनी जी और सचिन जी थे कह रहे थे कि भाई तुम तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर ये एडवर्टीजमेंट को थोड़े से गौर से देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज वो आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या होता है मार्केट रिस्क और क्या ये म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है जिसको देखकर सोच समझकर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो चलिए राहुल की कहानी को बढ़ाते हैं आगे। एडवर्टीजमेंट देख के राहुल ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, राइट। लेकिन कहाँ पे, कब, कैसे, ये बड़ा कंफ्यूजन था राहुल को। और तभी राहुल को मिली कौन, तो उसकी अंजलि। तो अंजलि ने राहुल को समझाया कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। कौन से 3 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं? तो एक हमारे पास होता है हाई रिस्क, फिर आता है मीडियम रिस्क, फिर आता है यहाँ पे लो रिस्क। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिस्क और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जितना आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो उतने ही चांसेस कि आप ज्यादा रिटर्न अर्न कर पाओगे वो बढ़ जाता है। हाई रिस्क की अगर बात करें तो हाई रिस्क में आपका पैसा इन सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट किया जाता है जो छोटी मोटी कंपनी हो, जहां पे अगर ये चल गई तो भाई साहब लॉटरी ही लॉटरी है और आप अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो। सेकेंड, अगर मिड रिस्क की बात करें तो ये जो थोड़ी सी स्टेबल कंपनीज होती है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन रिटर्न अर्न करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है लो रिस्क। लो भाई, आप एकदम सेफ खेलो, टाटा, बिरला, अडानीज, रिलायंस जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे रिटर्न्स इतना ज्यादा नहीं आएगा बट भाई पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे राहुल को दिए गए कि भाई आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अब राहुल ने सोचा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे अभी अभी अर्निंग मेरी चालू हुई है, राइट। तो ऐसे केस में उसने सोचा कि भाई मैं तो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूंगा तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा लो रिस्क में। अब अंजलि को समझ गया कि भाई राहुल एकदम सेफ खेलना चाहता है, बहुत ही समझदार बच्चा है यहाँ पे राहुल। तो उसने कहा ठीक है चलो आप लो रिस्क लेना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल ये था जो अंजलि ने राहुल को पूछा कि भले ठीक है आप लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट कितने समय के लिए। देखो, पैसा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम कितने समय के लिए उसको कर सकते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 साल, 10 साल, आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था फॉर हाउ मच टाइम। तो यहाँ पे राहुल को पता चला कि जब भी हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप सीजनल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको पता है कि चलो 2-4 महीने में, 6 महीने में ये प्रोडक्ट यहाँ पे धूम मचाने वाला है, इसकी प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मैंने 2-4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करा, तो वो हो जाता है स्मॉल टर्म। उसके बाद आता है कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो होता है मीडियम टर्म। उसके बाद होता है कि आप लॉन्ग टर्म मतलब 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां पे आपको पता है कि भले 10 साल के लिए मेरे पैसे ब्लॉक हो जाए बट 10 साल बाद मुझे अच्छे खासे खूब सारे रिटर्न्स इसमें मिलेंगे। तो सेकंड आपको ये चूज करना होता है कि कितने टर्म के लिए, कितने समय के लिए यहाँ पे आप आपका पैसा ब्लॉक कर सकते हो।
तो यहाँ पे राहुल ने भी काफ़ी सोचकर ये डिसाइड किया कि वो अपना पैसा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाह रहा है, क्योंकि अभी वो यंग है, आगे भी कमाई कर सकता है, फ्यूचर में भी अच्छी अर्निंग हो सकती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स लो रिस्क सिक्योरिटीज में भी मिल सकता है। तो इसीलिए राहुल ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचा, राइट। तो यहाँ पे राहुल ने तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लिया, अपनी जो भी अर्निंग्स है उसका एक हिस्सा यहाँ पे सेव करके। तो क्या आप भी ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लोगे? क्या आप भी जब कमाओगे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे या फिर बैंक में अपना पैसा एफडी आरडी में रख के इंटरेस्ट कमाना चाहोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइसेस जरूर यहाँ पे बताइएगा।